अंजना अपनी भाभी पर चिल्लाकर बोली, बोलो भाभी, मनाली का मौसम कैसा था? वहां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर भैया के साथ घूम रही थी। कैसे झूठ बोलकर गई थी, मगर मुझे सब पता चल गया। दिशा फटी आंखों से अंजना को देखने लगी तो अजय ने कहा, अंजना, ये अपनी भाभी से तू किस तरह से बात कर रही है? उसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। तुम दोनों दिशा के पीछे पड़ गए हो, मगर उसकी गलती ही नहीं है। सावित्री देवी ने चिल्लाकर कहा, इसकी हिमायत करना बंद कर। इतनी ही तुझको झूठ बोलना सिखाया है। पहले तो तूने कभी इस तरह नहीं किया। दिशा ने तभी जोर से ताली बजाकर कहा, वाह मम्मी जी, दूसरों की बेटी पल भर में खराब हो गई और अपना बेटा सत्यवान ही बना रहा। जितने इल्जाम मुझ पर लगा रही हो वह सब झूठ हैं। आपके बेटे ने मुझे यह सब करने को कहा था, जबकि मैंने मना किया था। आपका खौफ जो था, पता था कि सिर पर चढ़ जाओगी, मगर सच तो कुछ और ही है। यह सुनकर सावित्री जी दिशा को घूरने लगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अजय, मेरी भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भाभी का ख्याल रख सके, तो मुझे तुम मम्मी के कहकर एक हफ्ते के लिए घर भेज दो, क्योंकि मेरे कहने से तो वह मुझको कभी भी घर नहीं जाने देगी। शादी से आज तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही 2 घंटे के लिए मायके गई हूँ और तुम्हारे साथ भी वापस आई हूँ। अजय ऑफिस के जैसे ही आया तो दिशा उसके सामने अपनी परेशानी लेकर बैठ गई। इसके बारे में वह पूरे दिन से सोच रही थी। अजय ने पानी पीकर पानी का गिलास रखा और बोला, ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा, मगर गारंटी नहीं लेता। वह कभी भी तुमको जाने नहीं देती। त्योहार पर भी 2 घंटे से ज्यादा वहां रुकने नहीं देती। तो मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ। यह सुनकर दिशा का चेहरा उतर गया। अजय, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही तो होता आया है। तुम्हारी माँ हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे घर से नहीं जाने देती। मेरी मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, तब भी मुझे ऐन वक्त पर जाने के लिए कहा था और उस समय पार्टी आधी खत्म हो चुकी थी। तुम्हारी माँ पर तो रोने गिड़गिड़ाने का भी कोई असर नहीं होता। आज भी दिशा के कहते कहते आंसू निकल आए थे तो अजय ने उसे दिलासा दिया कि दिशा, वह मेरी माँ है, मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, मगर अब तुमको कदम उठाना ही चाहिए। दिशा को पति ने तो खुली छूट दे दी थी, मगर दिशा की ननद अपनी माँ को इतना भड़काती थी कि वह कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। अगले दिन नाश्ते के समय अजय ने कहा, मम्मी, आज दिशा को अपने मायके जाना है और यह 5-6 दिन रहकर आएगी, क्योंकि इसकी भाभी बीमार है और मम्मी खुद इतनी कमजोर है कि वह किसी और का ख्याल कैसे रखेगी। सावित्री जी के मुंह से निकला, ठीक है, चली जाओ। मगर यह सुनकर अंजना ने अपनी माँ को कोहनी मारी तो सावित्री जी ने कहा, अरे, वह बीमार है तो क्या, मेरी भी तो उम्र है, मेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई चाहिए। सासू माँ की यह बात सुनकर दिशा को अजय की बात याद आई कि तुमको अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। दिशा ने तुरंत कहा, मम्मी जी, आप भाभी की तरह बिस्तर पर तो नहीं हैं, और फिर आपका ख्याल रखने के लिए आपकी बेटी भी तो है, और वैसे भी मेरे हर काम में तो आपको गलती नजर आती है। अंजना ने अपनी माँ को दोबारा कोहनी मारी। सावित्री जी गुस्से से तिलमिलाकर बोली, बहू, आज तेरा मुंह कैसे खुल गया? मायके जाने के लिए तो अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। तो दिशा ने भी गुस्से में कह दिया, मम्मी जी, आपको तो अपने बेटे के लिए गूंगी बहू लानी चाहिए थी। आपके दिल को तसल्ली तो तभी होती। इसके बाद तो सावित्री जी ने घर को सिर पर ही उठा लिया। बड़ी मुश्किल से वह इस बात पर राजी हुई कि मिलकर वापस आना है। बेचारी दिशा को इस बात पर सहमत होना पड़ा, मगर उसके दिल में एक ज्वालामुखी तैयार होने लगा था, क्योंकि वह तो शुरू से ही अंजना को हर बात में टांग अड़ाते हुए देख रही थी। दिशा को उसने अजय के साथ कभी अकेले बाहर जाने ही नहीं दिया। दिशा अजय के साथ घूमना फिरना चाहती थी, मगर अंजना हमेशा साथ चल देती थी। शादी के बाद दोनों ने हनीमून के लिए तैयारी की तो अंजना ने घर में इतना रोना धोना मचाया कि अजय को उसे साथ ले जाना पड़ा।
दिशा को बहुत बुरा लग रहा था, मगर क्या करती। नई नई बात थी। दिशा से अंजना अपने भाई को दूर रखना चाहती थी और अपनी माँ से भी कहती थी, मम्मी आपने बुआ जी को देखा है ना, वह कैसे अपनी दोनों बहुओं को टाइट रखती हैं, जबकि उनकी बहू तो नौकरी भी करती है। मगर देखा है ना, वह कैसे सुबह घर का काम करके जाती है। अंजना ने अपनी माँ के दिमाग में दिशा के प्रति इतना जहर भरा था कि सावित्री जी को दिशा की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती थी। चुपके से दिशा के बने खाने में नमक तेज करना और छत पर सूख रहे कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर देना अंजना का पंसीदा काम था, क्योंकि इससे दिशा को अपनी सास के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। यह पहला करवा चौथ का त्योहार आया तो सावित्री जी ने बड़े मन से अपनी बहू के लिए पायल और साड़ी खरीदी, लेकिन यह बात अंजना के मन में खटक गई और उसने साड़ी को चुपके से काट डाला। दिशा तो उपहार लेकर खुश थी, मगर कटी हुई साड़ी देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया। सावित्री जी भी कटी साड़ी देखकर हैरान थी। बदलने गई तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया था। दिशा को अंजना पर शक तो हुआ, मगर भरोसा नहीं था। मगर धीरे धीरे उसने अंजना को अपनी सासू माँ के कान भरते सुन लिया था। एक बार दिशा ने अजय से कहा, अजय मैं तुम्हारे साथ अकेले घूमना चाहती हूँ, मगर तुम्हारी बहन हर जगह साथ चल देती है। हनीमून तक पर भी हम दोनों अकेले नहीं गए। क्या ऐसा कभी होगा कि मैं तुम्हारे साथ अकेले जा पाऊंगी और छुट्टियों का आनंद उठाऊंगी? यहाँ हर वक्त अंजना की सीसीटीवी जैसी नजर ना हो। अजय हंसकर बोला, दिशा चाहता तो मैं भी हूँ, मगर इस बारे में बात करते ही अंजना तुरंत अपनी तैयारी करने लग जाती है। तुम्हारे सामने की बात है कि मैं उसको कितनी बार डांट चुका हूँ। यह सुनकर दिशा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अजय अब तो इसकी शादी के बाद ही मैं तुम्हारे साथ अकेले जा पाऊंगी, मगर लगता है तब तक घूमने की उम्र ही निकल जाएगी और शौक खत्म हो जाएगा। आज दिशा के चेहरे पर यह कहते हुए बहुत मायूसी थी। अजय को भी यह बहुत बुरा लग रहा था कि यह सब उसकी बहन के कारण हो रहा है। फिर एक दिन दिशा की माँ का फोन आया और दिशा अपनी सासू माँ के सामने ही फोन पर बात कर रही थी। क्या माँ, भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई? मैं देखती हूँ आज ऐसी बात करके मुझे तो भाभी की चिंता हो रही है और भैया भी शहर में नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आती हूँ। दिशा ने उस समय आंखों में आंसू लाकर अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरी भाभी की तबीयत फिर से बहुत खराब हो गई है और इस बार इमरजेंसी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर सावित्री देवी सोच में पड़ गई, मगर दिशा जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहती थी, क्योंकि अंजना आज अपनी सहेली के घर गई थी और बीच में बोलने वाला कोई नहीं था। सावित्री देवी कहने लगी कि बहू मैं अंजना से पूछ लेती हूँ, हो सकता है उसे तुझसे कोई काम हो। सावित्री देवी ने जैसे ही अपना फोन उठाया तो दिशा ने फोन को हाथ से लेकर एक तरफ रखकर कहा, मम्मी जी आप ही बताइए कि जब अंजना की शादी हो जाएगी तब अगर उसके ससुराल वाले उसको जहाँ ना आने दें तो आपको कैसा लगेगा? कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई और अंजना नहीं आ पाई तो क्या होगा? सारा दोष तो ससुराल वालों पर ही जाएगा ना। यह तुमको। सावित्री देवी आंख फाड़कर दिशा को देखने लगी। दिशा जानती थी कि यह सही मौका है, वरना अंजना के आते ही कोई बात नहीं बन पाएगी। आखिरकार सावित्री जी ने कह दिया कि ठीक है चली जाओ, मगर ज्यादा दिन मत लगाना। दिशा जाने को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सावित्री देवी ने मायके जाने के लिए हामी भर दी थी। दिशा ने जल्दी से अपना सूटकेस पैक किया और टैक्सी बुक करके निकल गई। जाने से पहले ही उसने खाना बनाकर रख दिया था, जिससे उसे कोई फोन ना करे। जब अंजना वापस आई और दिशा को घर में नहीं देखा तो माँ से पूछने लगी। सावित्री देवी ने कह दिया कि उसकी भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो मुझको हाँ कहना पड़ा। नहीं भेजूंगी तो सब लोग यही कहेंगे ना कि ससुराल वाले कितने खराब हैं। खामखा अपनी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अंजना ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। मैं तो कहती हूँ फोन करके वापस बुला लो, लेकिन सावित्री जी ने कह दिया कि अब चली गई है तो जाने दे। उधर शाम को जब अजय आया तो कहने लगा, मम्मी मुझे जल्दी से निकलना है क्योंकि मेरी फ्लाइट है और दिशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सावित्री देवी ही हैरान हो गई कि अजय को क्यों नहीं पता, क्या वह अजय से बिना पूछे गई है।
सावित्री जी ने अजय को तुरंत सारी बात बता दी। फिर अजय ने कहा कि अरे माँ, हाँ मैं भूल गया था। उसने मुझे फोन करके पूछा था। क्या करूँ, ऑफिस में काम ही इतना होता है। सावित्री जी ने पूछा कि कितने दिन में वापस आएगा। तो अजय ने कहा कि माँ 4-5 दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं, इतने दिन में आप दोनों माँ बेटी आराम से रहिए। पैसों की जरूरत हो तो मुझको फोन कर देना। ये कहकर अजय भी तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। भैया भाभी के जाने के बाद तो अंजना ने घर का कोई भी काम बंद कर दिया और बाहर से ऑर्डर करके मंगाकर खाने लगी, जिससे सावित्री जी का पेट गड़बड़ हो गया और वह कहने लगी कि बेटा मेरे लिए खिचड़ी बना दे। मगर अंजना तो निहायत ही कामचोर थी। उसने अपनी माँ के लिए एक भी काम नहीं किया। एक दिन अंजना अपने कमरे में बैठी फोन चला रही थी कि तभी वह फोन में एक तस्वीर देखकर चौंक गई और चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास रसोई में आई, जो कि अपने लिए रोटी बना रही थी। ये देखो मम्मी, आपके भैया भाभी बेवकूफ बनाकर गए हैं। भाभी अपने मायके नहीं बल्कि भैया के साथ घूमने गई है। अंजना ने अपनी माँ से कहा तो सावित्री देवी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बेटा, तुझे गलत फहमी हो गई है। अजय तो ऑफिस के काम के लिए बाहर गया है और तेरी भाभी अपने मायके गई है क्योंकि उसकी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी। अंजना ने गुस्से में अपनी माँ से कहा कि अरे माँ, वह झूठ बोलकर गए हैं। वो दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि साथ साथ हैं। यह सबका सावित्री देवी फटी आंखों से अंजना को देखती रह गई और फिर अंजना ने अपने फोन में दोनों की एक तस्वीर दिखाई जो मनाली में थी और उसको देखकर सावित्री जी की आंखें खुली रह गई। वह कहने लगी, आने दे, इन दोनों को फिर बताती हूँ। बहू को झूठ बोलना अब कितना भारी पड़ेगा। 2 दिन बाद पहले अजय घर वापस आया तो सावित्री देवी आंखें तिरछी करके बोली, क्यों, बहू नहीं आई तेरे साथ? तो अजय ने कहा, माँ वह मेरे साथ कैसे आएगी, वह तो अपने मायके गई है ना। सुनकर सावित्री देवी जोर से चिल्ला पड़ी, झूठ क्यों बोल रहा है? तू किसी ऑफिस के काम से नहीं गया था, मुझे सब पता चल गया है। तभी अजय की बहन अंजना सामने आई और फोन में वह तस्वीर दिखाकर बोली, देखो भैया, तुम दोनों मनाली में थे। तुमने तो फोटो नहीं डाले मगर यह तुम्हारे ऑफिस के दोस्त ने डाले हैं जो मेरे हाथ लग गए, जिसमें तुम दोनों भी हो। और कितना झूठ बोलोगे? यह सुनकर अजय ने अंजना को गुस्से से देखा और सोफे पर बैठकर किसी को फोन लगाने लगा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है। अब सच बताने का समय आ चुका है। सावित्री जी गुस्से में छाती पीटकर रोने लगी, मेरा तो बेटा ही पराया हो गया। इस मनहूस कलमुही औरत ने मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखा दिया। अजय गुस्से से अपनी माँ की तरफ देख रहा था मगर कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसने अपनी पत्नी दिशा को फोन किया था और वह आ रही थी। आधे घंटे में ही दिशा को उसका भाई छोड़कर चला गया और दिशा जैसे ही अंदर आई तो उसको देखते ही अंजना जोर से दहाड़ पड़ी, यही है मेरे बेटे को बिगाड़ने वाली, इसी ने मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखाया है। सावित्री जी दंदनाती हुई दिशा की तरफ गई और उसके बाल पकड़कर खींच लिए। अजय तुरंत उठकर आया और अपनी माँ को झटके से पीछे की तरफ खींचा। खुद तो जल्दी से छुड़ाकर दिशा 2 कदम पीछे हो गई तो अंजना अपनी भाभी पर चिल्लाकर बोली, बोलो भाभी, मनाली का मौसम कैसा था? वहां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर भैया के साथ घूम रही थी, कैसे झूठ बोलकर गई थी, मगर मुझे सब पता चल गया। दिशा फटी आंखों से अंजना को देखने लगी तो अजय ने कहा, अंजना, ये अपनी भाभी से तू किस तरह बात कर रही है? उसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। तुम दोनों दिशा के पीछे पड़ गए हो मगर उसकी गलती ही नहीं है। सावित्री देवी ने चिल्लाकर कहा, इसकी हिमायत करना बंद कर, इतनी ही तुझको झूठ बोलना सिखाया है, पहले तो तूने कभी इस तरह नहीं किया। दिशा ने तभी जोर से ताली बजाकर कहा, वाह मम्मी जी, दूसरे की बेटी पल भर में खराब हो गई और अपना बेटा सत्यवान ही बना रहा। जितने इल्जाम मुझ पर लगा रही हो वह सब झूठ है। आपके बेटे ने मुझे ये सब करने को कहा था जबकि मैंने मना किया था। आपका खौफ जो था, पता था कि सिर पर चढ़ जाओगी, सच तो कुछ और ही है। अंजना ने तुरंत अपनी माँ से कहा, देखा माँ, ये किस तरह झूठ बोल रही है, भाई इसका झूठ अपने सिर पर ओढ़ रहे हैं। अजय ने तुरंत अंजना के गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोला, खबरदार अंजना, जो
अब एक और शब्द भी आगे कहा तो यह सब बिल्कुल सच है कि यह सब मैंने किया और क्यों किया, इसका कारण तू है। जहाँ भी दिशा को मेरे साथ जाना होता है वहाँ तू साथ चल देती है। ये कहकर अजय ने दिशा की तरफ देखा और कहा कि दिशा, तुम्हें आज तो बोलना है बोल सकती हो, मैं तुमको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। इसको भी तो पता चलना चाहिए कि ये सब इसके कारण हो रहा है और इसने तुमको कितना दुख पहुंचाया है। सावित्री देवी कहने लगी, तुम दोनों मिले हुए हो और दोनों झूठ बोल रहे हो। हमने इसको ऐसा कौन सा दुख दे दिया? झूठ बोला जाने लगा। दिशा से ये सुनकर रहा नहीं गया और उसने गरज कर कहा, मम्मी जी, आपने कोई दुख छोड़ ही कहा जो मुझे ना दिया हो। आपने हर एक अत्याचार मुझ पर गिन गिन कर किया है। आते ही मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी और आप दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि एक भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं भी मायके से सीखकर नहीं आई थी, मगर गलती होते ही तुरंत मुझ पर हाथ उठा देती थी। क्या आपने कभी इस तरह अपनी बेटी पर भी हाथ उठाया है? ये हमेशा मेरे और अजय के बीच में घुसने की कोशिश करती है। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह कौन घुसता है? जैसे आपकी बेटी घुसी चली जाती थी। हनीमून पर गए तो यह वहां भी साथ चल दी, तब आपको इसका टॉर्चर नजर नहीं आया? इसने कभी मुझे अजय के साथ अकेले नहीं जाने ही दिया। दिशा की बातें सुनकर अंजना मुंह बना रह रही थी। तभी दिशा ने अंजना के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और आंखें लाल करके बोली, अब पड़ी मेरे दिल को ठंडक। अभी कैसे मेरी बात सुनकर मुंह बना रही है? सावित्री जी फटी आंखों से अपनी बेटी को थप्पड़ लगते हुए देखती ही रह गई। दिशा ने दहाड़ कर कहा, यह जो आपकी बेटी है ना, यह पूरी की पूरी मंत्रा है, बल्कि उससे भी गई गुजरी है। मैं जब भी कोई काम अच्छे से करती थी तो यह जाकर उसे बिगाड़ देती थी। ऊपर से चुपके से आपके कान भी भरती थी। इसी कारण सासू माँ आपका भी मेरी अच्छाई देख ही नहीं पाई। यह लड़की जब मायके में नहीं रह सकती तो ससुराल में क्या रहेगी? भाभी के आने से इसको अपना अधिकार छीनता हुआ दिखा। शर्म आनी चाहिए इसको। हर अधिकार तो कभी भाभी का भी होता है जो अपना घर छोड़कर आती है। माँ जी, आपको तो याद ही होगा, सब्जी में रोज नमक तेज हो जाता था और धुले धुलाए कपड़े जाने कैसे छत पर पड़े हुए गंदे हो जाते थे। यह सुनकर सावित्री जी के होश उड़ गए और वह अंजना की तरफ देखने लगी तो दिशा ने कहा, यह सब इसकी ही करतूत थी। सोचा था एक दिन आराम से आपको वह सब दिखाऊंगी, क्योंकि सब मेरे फोन में रिकॉर्ड है, मगर इसने आज मजबूर कर दिया। इसके कारण ही अजय और मैं आपसे झूठ बोलकर एक साथ गए थे, क्योंकि अगर बताकर जाते तो ये हमारे बीच में घुस जाती या फिर मुझको जाने ही नहीं देती। दिशा की बातों ने सावित्री जी की जैसे आंख ही खोल दी थी। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब उनकी बेटी ने किया है। तो दिशा ने अपने फोन में वह वीडियो दिखा दिया जब वह दिशा के फैलाए हुए गीले कपड़े जमीन पर रगड़कर वापस फैला रही थी और उसने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। यह देखकर सावित्री जी ने अंजना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अंजना, हद कर दी तूने। तूने इन दोनों के जाने के बाद मुझे एक समय रोटी बनाकर भी नहीं दी, मगर फिर भी मैंने तुझे गलत नहीं समझा, मगर तूने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। माना मैं बहू पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन तूने तो इस बात का फायदा ही उठा लिया जिसका मुझको पता तक नहीं चला। उसकी अच्छाइयों को कभी मुझे देखने ही नहीं दिया। मेरी भी गलती है, मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मगर बेटी थी ना तो मैं भी अंधी हो गई थी। ऐसा कहकर सावित्री जी ने अंजना के गाल पर एक और थप्पड़ जोर से मार दिया। अंजना ने दिशा की तरफ गुस्से से देखा तो सावित्री जी ने लताड़ कर कहा, खबरदार, जो उसको ऐसे देखा वह तेरी भाभी है। साफ नजर आ रहा है कि गलती तेरी है और तेरी गलतियों में मैं भी शामिल हूँ। आपसे तुझ पर भरोसा करना बंद। जल्दी ही तुझे घर से विदा ना किया तो मेरा नाम सावित्री नहीं। अंजना रोते हुए अपने कमरे में चली गई और सावित्री जी दिशा से माफी मांगने लगी। दिशा ने कहा, मम्मी जी, मैं तो आपको अपनी माँ माना था, मगर आप सास भी ठीक से नहीं बनी। भरोसा तो मेरा भी उठ चुका है, मगर फिर भी मैं आपको वक्त दे देती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। कहकर दिशा अपने सूटकेस लेकर अंदर चली गई और सावित्री जी अपने बेटे अजय के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अजय भी अपनी माँ को समझने लगा और कहने लगा कि बस भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।